नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं फोकस भारत। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को कहा कि उनके लिए रिश्ते नाते भाई बहन से बढ़कर पार्टी और बहुजन समाज के लोग हैं। जो भी बहुजन समाज के हित में काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में परिवार नहीं, काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले को बढ़ने का अवसर मिलेगा। माया ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बसपा को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि काशीराम की जयंती को उत्साहपूर्वक मनाया गया और मायावती ने कहा कि पार्टी में नाते रिश्तेदार नहीं, काम करने वाले आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवाद और परिवारवाद पार्टियों बसपा को खत्म करने लगी है, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देगी। माया ने कहा कि उनकी सरकार में काशीराम की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है। 2007 में सरकार आने के बाद सामाजिक परिवर्तन हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि उससे पहले बहुजन समाज के लोगों को सामान्य लोगों के बराबर कुर्सी या चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। वो बहुत बड़ा परिवर्तन था। बहुजन समाज के लोगों को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस खबर को लेकर क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फोकस भारत। नमस्कार। उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पूरे तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत व हौसले को कई गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं, तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और इस मामले में मेरे रिश्ते नाते आदि भी आड़े नहीं आएंगे। यहाँ मैं सावधानी के तौर पर ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से सत्ता व विपक्ष में बैठी सभी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियां बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर आपस में मिलकर बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को किस्म किस्म के हथकंडों के जरिए इसे कमजोर करने की पूरी कोशिश में लगी है, क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियों को खासकर सन 2007 में यूपी में बीएसपी का अकेले ही पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आना अभी तक भी उनके गले के नीचे से कतई भी नहीं उतर पा रहा है और तभी से यहाँ सभी जातिवादी व खासकर दलित विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर व खत्म करने में लगी है। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी भी इन्हीं जातिवादी पार्टियों ने इनके कारवां को किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उसे कमजोर व खत्म करने का पूरा प्रयास किया था, जिसे बाबा साहब ने व बाद में मान्यवर श्री काशीराम जी ने भी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया है। और अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इनके इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। ये मेरा पार्टी के लोगों को वायदा है, जिसके लिए मुझे अपने बहुजन समाज का हर स्तर पर साथ मिलना भी
बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि बहुजन समाज पूरे तन मन धन के साथ अब मेरे साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये मालूम है कि ये लोग यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनके बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। अब ये लोग उनके बराबर में चारपाई व कुर्सी आदि पर भी पूरे सम्मान के साथ बैठ सकते हैं, ये जो बहुजन समाज के लोग हैं।